सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आप लोग के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के अतलगुत्री क्वेश्चंस की सीरीज में हमने फर्स्ट पार्ट में टोटल 50 क्वेश्चंस करा दिए हैं। आज इस वीडियो में हम आपको सेकेंड पार्ट कराने वाले हैं और इस तरीके से इसमें भी आप 50 क्वेश्चंस को ही करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है शिक्षा मनुष्य को पाश्विक प्रवृत्तियों से उठाने का कार्य करती है? यानी कि जो शिक्षा है वो मनुष्य को जो पाश्विक प्रवृत्तियों का मतलब है कि जो पशु संबंधी प्रवृत्तियां होती हैं उनसे एक अच्छा इंसान बनाने का काम करती है शिक्षा। तो यह कथन किसका है? अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थियरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? इस पुस्तक के लेखक एडम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। जॉन एडम्स ने शिक्षा प्रक्रिया के दो आधारभूत स्तंभ कौन कौन से बताए हैं? तो जॉन एडम्स ने शिक्षा प्रक्रिया के दो प्रमुख आधारभूत स्तंभ अध्यापक और छात्र को बताया है। यानी कि शिक्षा को द्विध्रुवी माना है, स्टूडेंट और टीचर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है। शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह कथन किसका है? शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी कि यहाँ पर टीचर तो है ही, स्टूडेंट तो है ही, और यहाँ पर करिकुलम पाठ्यक्रम या समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी कि शिक्षा को त्रिध्रुवी किसने माना है? तो यहाँ पर देखिए यह जॉन ड्यूबी का कथन है कि शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो करिकुलम होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, जो सामाजिक बातें होती हैं, तो उन्होंने उसको भी महत्व दिया है और इन्होंने कहा शिक्षण प्रक्रिया के 3 ध्रुव होते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है। यह कथन किसका है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं। तो यह कथन दोस्तों फ्रॉबेल का है। क्वेश्चन नंबर 56 है। यह कथन किसका है? शिक्षा आंतरिक जीवन एवं बाह्य संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। तो यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है। क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं। यह कथन किसका है? शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है जिससे वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। तो यह कथन दोस्तों किसका है? अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 58 है। छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मतलब क्या होता है? पढ़ाई के साथ साथ पाठ्यक्रम सहगामी, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, बच्चों को डांस, सिंगिंग, जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उन सभी में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ सभी में पार्टिसिपेट करें। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। जैसे कोई बच्चा भाषण देने में अच्छा है, कोई बच्चा अच्छे से लिखने में अच्छा है, तो इस तरीके से अगर कोई बच्चा अच्छे से अपनी बातों को रख रहा है तो उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होता है। तो ये कब होगा? जब वो अलग अलग प्रकार से वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगा और भी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगा और अपनी बातों को रखेगा। तो इस तरीके से जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं स्कूलों में। क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं। जीवन की भांति शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्तित्व का उन्नयन है। जीवन की भांति शिक्षा का जो उद्देश्य है वो भी क्या है? व्यक्तित्व का उन्नयन, यानी कि व्यक्तित्व का विकास करना, अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाना। तो यह कथन किसका है? रॉस का है। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। एजुकेशन वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एजुकेशन वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक प्रोफेसर बागले हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य किसने माना है? तो सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य जॉन ड्यूबी ने माना है। क्वेश्चन नंबर 62 है। समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है, यह कथन किसका है? यह कथन रस्क का है। क्वेश्चन नंबर 63 है। व्यक्तित्व का विकास सिर्फ सामाजिक वातावरण में ही होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन नन का है। क्वेश्चन नंबर 64 है। व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन J.M. बाल्डविन का है। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। शिक्षा एक अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः यह कल्पना ही नहीं की जा सकती कि यह उद्देश्य विहीन है, यह किसका कथन है? तो दोस्तों यह रिवलिन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 66 है। समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हेगले का है। दोस्तों आप लोग का फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा
इसके अलावा आपका सेकंड पेपर, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, सारे के सारे विषयों को मैंने हैंड रिटन नोट्स में लिखा हुआ है, अपने हाथों से नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। और वो नोट्स अगर आप केवल सारी वीडियोस को सुन करके अच्छे से जा करके एग्जाम में बैठते हो तो भी आपके बहुत बहुत अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि यहीं से बच्चों ने पढ़ करके 97% तक, 97.5% तक बच्चे नंबर लेकर के आए हैं, करीब करीब 98% तक बीटीसी यानी कि डीएलएड में। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि अगर आप अच्छे से यहाँ से पढ़ करके जाते हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो आपके डीएलएड का स्कोर है, ये जब आपकी ओवरऑल मेरिट बनती है, जब जब शिक्षक भर्ती आती है तो उसमें आप लोग का ये जो परसेंटेज है ये बहुत बहुत मायने रखता है, क्योंकि 40% एकेडमिक होता है, आपको पता है। तो इसीलिए आप लोग सारी की सारी वीडियोस को, अगर आपके पास टाइम नहीं है, कम है, केवल सारी वीडियोस को आप सुन करके, सारे के सारे विषयों का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, सारी वीडियोस को आप केवल ईयरफोन लगा के अगर कहीं भी बैठ के सुन लेते हो या आप काम करते करते भी सुन लेते हो तो आपको सारी की सारी चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी, कुछ अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, आपने कुछ नहीं किया, तो अगर आप इतना ही कर लेते हो तो आपके बहुत बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो प्लीज आप लोग सारे के सारे विषयों को देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, हर एक विषय की प्लेलिस्ट है और उसको क्लिक करने पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी हर सारे सब्जेक्ट के। और दोस्तों यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, तो सारे विषयों को देखिए। इसके अलावा मैंने सारे के सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करा दिया है। तो इस तरीके से आपको व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया गया है। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो आप लोग प्लीज चैनल से बने रहो और सारे वीडियोस को देखो और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लो। क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं, प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? तो प्राचीन काल में जो शिक्षा का स्वरूप था वो व्यक्तिक था। क्वेश्चन नंबर 68 है, मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूँ, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। क्वेश्चन नंबर 69 है, शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्यों के समर्थक कौन है? तो शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्यों के समर्थक टीपी नन है। क्वेश्चन नंबर 70 है, जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं, किसने लिखा है, संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। तो यह कथन एडिसन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 72 है, बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो बालक के विकास की, बाल विकास की बात यहाँ पर की गई है, तो इसीलिए बालक के विकास में 3 अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो शैशवावस्था कितने साल तक होती है? जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक। और जो अब इसके बाद जो बाल्यावस्था होती है, शैशवावस्था के बाद 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। और जो किशोरावस्था होती है वो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य विकास या उन्नति है। यह किस दार्शनिक ने कहा? तो ये जॉन ड्यूवी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं कि जॉन ड्यूवी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो उन्होंने लिखा था डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो याद रखिएगा कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक जो बुक थी वो किसने लिखी थी? जॉन ड्यूवी ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। यह कथन किस दार्शनिक ने कहा? तो यह हर्बर्ट ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं, भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल से किसमें आस्था रही है? तो प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति की वसुधैव कुटुंबकम में आस्था रही है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? सारा संसार, सारी पृथ्वी क्या है? पूरा संसार हमारा घर है। ठीक है। तो वसुधैव कुटुंबकम। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है, शिक्षा का आर्थिक मूल्य नामक पुस्तक किसने लिखा? शिक्षा का आर्थिक मूल्य, तो यह पुस्तक प्रोफेसर बागले ने लिखी है। किसने? प्रोफेसर बागले ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 78 है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मानव को पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाती है। तो दोस्तों यह अरस्तु ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं, शिक्षा का मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो बालकों का चारित्रिक विकास करना। क्वेश्चन नंबर 80 है, मानव के समस्त कार्य किसके अधीन होते हैं?
तो मानव के सभी कार्य मूल प्रवृत्तियों के अधीन होते हैं। किसके मूल प्रवृत्तियों के क्या होते हैं? अधीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता किस पर निर्भर करती है? तो किसी भी राष्ट्र की उन्नति और संपन्नता उस देश के शैक्षिक स्तर यानी कि शिक्षा के स्तर पर निर्भर करती है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति और वहां की संपन्नता। क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं। शिक्षा का प्रमुख दायित्व क्या है? तो शिक्षा का प्रमुख दायित्व राष्ट्र निर्माण करना है। क्वेश्चन नंबर 83 है। मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन क्या है? तो मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन आत्मनिर्भर बनाना है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो शिक्षा लेता है, जो पढ़ाई करता है अच्छे से, कोई भी कोर्स करता है, कुछ भी ट्रेनिंग लेता है, तो वह क्या बनता है? आत्मनिर्भर बनता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही आप एक अच्छी नौकरी करते हो, आप अपना बिजनेस करते हो, तो इससे क्या होता है कि आप आत्मनिर्भर बनते हो, अपने पैरों पर खड़े होते हो। तो यह शिक्षा की सबसे बड़ी देन है। क्वेश्चन नंबर 84 है। किसने कहा है सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए? तो यह महात्मा गांधी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बी डी भाटिया का है। क्वेश्चन नंबर 86 है। किसने कहा है ज्ञान ही पवित्रता है? तो सुकरात ने कहा है कि ज्ञान ही क्या है? पवित्रता है। क्वेश्चन नंबर 87 है। यह कथन किसका है? ज्ञान ही शक्ति है। ज्ञान ही शक्ति है, यह कथन अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 88 है। ज्ञान प्रगति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन सोफिस्टो का है। क्वेश्चन नंबर 89 पर आते हैं। किसने बौद्धिक प्रशिक्षण के दो पक्ष बताए हैं? तो बौद्धिक प्रशिक्षण के दो पक्ष कामेनियस ने बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यह कथन है दोस्तों जॉन एडम्स का। क्वेश्चन नंबर 91 है। केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र मनुष्य होता है। केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र मनुष्य होता है। तो यह दोस्तों यह कथन शेक्सपियर का है। क्वेश्चन नंबर 92 है। ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान व शिक्षक सूचना विक्रेता बन जाते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन व्हाइट हेड का है। क्वेश्चन नंबर 93 है। जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन एडम्स का है। क्वेश्चन नंबर 94 है। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। दोस्तों मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र है आगरा, दिल्ली, जौनपुर, बीदर, लाहौर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकोंडा, मालवा, जालंधर, मुल्तान आदि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है। प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक शिक्षा के लिए जो सबसे पहला आयोग बना था वो हंटर आयोग बना था, यानी कि हंटर कमीशन। क्वेश्चन नंबर 96 है। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में अपना विधेयक प्रस्तुत किया था। 1911 सन जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है। जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन सुकरात का है। क्वेश्चन नंबर 98 है। शिक्षा का उद्देश्य है अपने छात्रों को राज्य, देश व ईश्वर के प्रति ईमानदार व वफादार बनाना। तो दोस्तों यह कथन गांधी जी का है। क्वेश्चन नंबर 99 है। प्लेटो ने नागरिकों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया? तो कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है? 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 100 है। वह शिक्षा किस काम की जो भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान करती है? यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसो का है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर टोटल 2 पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया। अगला पार्ट मैं आप लोगों को अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी और आपको सारी की सारी वीडियोस की लिंक, हर एक विषय की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप सारे वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जाम में बेहतर नंबर लेकर के आए तो इसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी और सारे से सारे विषयों की तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में तो सारे विषयों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल ही जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा। टेलीग्राम पर भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहां पर आपको कुछ ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल से बने रहिए और आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।